एमपी कांग्रेस आज कमलनाथ सरकार गिरने के एक साल पूरा होने पर लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है। इस लोकतंत्र सम्मान दिवस के मौके पर इंदौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत कई विधायक और पदाधिकारी इकट्ठा हुए। रीगल और गीता भवन चौराहे पर महात्मा गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं सिंधिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक साल पहले उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोकतंत्र की हत्या की थी। वहीं जबलपुर में भी तहसीली चौकों पर कांग्रेस इकट्ठा हुए। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया समेत कई नेताओं ने तहसीली चौक से लेकर टाउन हॉल तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर घनघोरिया ने कहा कि सिंधिया परिवार की पृष्ठभूमि पूरा देश जानता है। वहीं कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि विधायकों को खरीदकर सरकार में आना बीजेपी के लिए खुशहाली का सबब हो सकता है, लेकिन हकीकत में प्रदेश की जनता बदहाल है। का इतिहास कहता है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की धरा पे लोकतंत्र की हत्या की थी। विधायक बिक सकता है, सांसद बिक सकता है, ये कल्पना कोई भारत का नागरिक कर नहीं सकता। एक साल हो गया केंद्रीय मंत्री बनाने के नाम पे जब ये जाते हैं नरेंद्र मोदी के वहाँ, वो कहता भाई मेरे पास टाइम नहीं, अमित शाह के पास जाओ। एक साल से खुद फुटबॉल बने हुए हैं, ये बात करने के इनका अधिकार ही नहीं। किसान हो या गरीब हो, युवा हो, सब कांग्रेस पार्टी चाहते थे। वो सबके लिए काम किया हमने, भले वो विधवा पेंशन हो उसके लिए काम किया, बच्चों की शादी के लिए हमने अकाउंट हायर कर दिए, उसके अलावा 100 रुपये यूनिट बिजली कर दिया, किसानों को कर्जे माफ कर दिया। जो काम हमने बोला था वो करके दिखाया, परंतु भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हमारी सरकार गिरा दी। उसके लिए हम 2023 में वापस सरकार बनाएंगे। हमारे देश का इतिहास कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो छल कपट और दूसरे शब्दों में कह लें गद्दारी मक्कारी से आगे बढ़ नहीं सकता। छल सुख हो सकता है इनको, लेकिन कांग्रेस का एक इतिहास रहा कुर्बानियों का। कांग्रेस का एक गौरवशाली परंपरा है। हमारा इतिहास गौरवशाली है, इसलिए हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। माननीय कमलनाथ जी जिसको जनता ने चुना था, जिनको नेतृत्व सौंपा था, सौदेबाजी करके उनकी सरकार गिरा दी गई। तो लोकतंत्र में जो ये सौदेबाजी हुई है, जो छल कपट का खेल हुआ है, कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है, ये अपने आप में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, लोकतंत्र पे कुठाराघात है। इसलिए कांग्रेस जो है लोकतंत्र के सम्मान के लिए बात कर रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये जो खबरें अभी तक आपको दिखाई है नवीन, लगातार हम दर्शकों को यही दिखा रहे हैं कि साल भर पूरा हो चुका है उस बात को, जिस बात का जख्म अभी तक कांग्रेस के दिल में है, और वो इस जख्म को इसके माध्यम से कुरेदना चाह रही है और हरा करना चाह रही है, ताकि हर बार वो एक मजबूत विपक्ष तैयार कर सके, लोगों की सहानुभूति बटोर सके। बिल्कुल विजय, देखिए हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों ही अनिश्चितताओं का खेल है, और कुछ हुआ भी ऐसा ही है मध्य प्रदेश में। आज से ठीक एक साल पहले कमलनाथ ने आज ही के दिन राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से उनकी सरकार जो है 1.5 साल के बीच में ही भरभरा कर गिर जाएगी। 2018 में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था और 14-15 साल का जो वनवास था वो खत्म किया था। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि 1.5 साल के भीतर ही इस तरीके से उनकी सरकार सड़क पर आ जाएगी। देखिए आज एक साल बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस सड़कों पर है और सड़कों पर ही लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है। यही अनिश्चितताओं का खेल है। शायद सियासत के जितने भी महारथी हैं वो इस खेल की इस विशेषता को नहीं समझ पाए थे, भले ही वो दिग्विजय सिंह हो या फिर कमलनाथ ही क्यों ना हो। हालांकि कमलनाथ ने जरूर आज अपने वीडियो संदेश में ये कहा है कि उनको जो सौदेबाजी हो रही थी उसकी खबर थी, उसकी उनको जानकारी थी, लेकिन वो मध्य प्रदेश या देश के लोकतंत्र को कलंकित नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने किसी तरीके की खरीद फरोख्त नहीं की। यही वजह रही कि उनकी सरकार गिरी और 20 मार्च 2020 को उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। 4 मिनट का कमलनाथ का वीडियो प्रसारित किया गया है, न सिर्फ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश के तकरीबन हर जिले में कमलनाथ का वीडियो प्रसारित किया गया है। और मध्य प्रदेश में पूरे
कांग्रेसियों ने आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। लोकतंत्र सम्मान दिवस इसलिए कांग्रेस मानती है कि आज उन्होंने संविधान की आस्था अपनी बनाए रखी थी। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो वो भी खरीद फरोख्त कर सकती थी, लेकिन लोकतंत्र को कलंकित नहीं किया और इसीलिए आज लोकतंत्र सम्मान दिवस के तौर पर कांग्रेस आज मना रही है। तिरंगा यात्रा निकली, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर फूलमाला अर्पित किया गया और संकल्प लिया गया कि 2023 में एक बार फिर सत्ता में वापसी होगी। ये बार बार बताया भी गया विजय, जो भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस एक चीज पर जरूर कटाक्ष कर रही है और उसने सत्ता का सुख भोगा था 15 महीने और जब उसे खोया है तो स्वाभाविक सी बात है टीस तो मन में रहेगी। अब जब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, इंदौर हो चाहे भोपाल हो, कि लंच कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के साथ, शिवराज जी लंच इसलिए करा रहे हैं ताकि नमक खाएं और नमक का कर्ज भी अदा करें, डर है क्या? देखिए, महाराज और शिवराज एक बार फिर एक साथ हैं। आज महाराज ज्योतिराज सिंधिया आज भोपाल आए भी इसीलिए हैं कि जो उनका 1 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 1 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा होने जा रहा है 2 से 3 दिन बाद, तो उसकी मुबारकबाद देने वो आज पहले आए हैं। टीस कांग्रेसियों को जरूर है और टीस साल 2023 तक रहेगी। ये टीस इसलिए भी बड़ी विजय क्योंकि 28 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि वो 28 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। उसमें भी बीजेपी और मजबूत हुई। बीजेपी 109 पर थी और आज बीजेपी 120 प्लस पर है मध्य प्रदेश की विधानसभा में। जाहिर है टीस और छटपटाहट कांग्रेस को रहेगी, आने वाला 3 सालों तक रहेगी। कांग्रेस फिर भी ये उम्मीद कर रही है कि महाराज और शिवराज की जोड़ी शायद ही मध्य प्रदेश में सर्वाइव कर पाए। जिस तरीके से बार बार कांग्रेस के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिराज सिंधिया को वो सारी चीजें नहीं मिली जो उनको वादे किए गए थे। भाजपा में उनको मंत्री बनाने का ऑफर किया गया था, वादा किया गया था केंद्र सरकार में उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। ज्योतिराज सिंधिया के जो भी समर्थक मध्य प्रदेश में थे उनको निगम मंडलों में एडजस्ट करने का वादा उनसे किया गया था, वो भी नहीं किया गया। इमरती देवी और दूसरे जो इनके समर्थक थे वो टिकट जरूर मिला उनको, लेकिन पार्टी वहां पर चुनाव हार गई बीजेपी, वो कैंडिडेट उनके हार गए, उनको भी किसी तरीके संगठन में एडजस्ट नहीं किया गया। तो ये जो तमाम मसले हैं ये कांग्रेस ये भाजपा के ज्योतिराज सिंधिया के समर्थकों के भीतर की जो टीस है उसको कैश कराने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और बार बार बड़े बड़े मंचों से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये खुले तौर पर कहते हैं कि ज्योतिराज सिंधिया पहले महाराज थे, कांग्रेस पार्टी में थे तो महाराज थे, सम्मानजनक तरीके से उनको नाम के आदर के साथ नाम लिया जाता था, लेकिन अब बीजेपी में उनकी उपेक्षा हो रही है। बीजेपी में हाउस में वो सबसे पीछे की सीट पर बैठते हैं, जबकि कांग्रेस में राहुल गांधी के बगल में बैठा करते थे। तो ये इस तरीके से बार बार कांग्रेस जो है ज्योतिराज सिंधिया और उनके समर्थकों का जो दर्द है उसको खोदना चाहती है ताकि किसी तरीके से आपसी बीजेपी में मनमुटाव हो, ज्योतिराज सिंधिया और बीजेपी के बड़े नेताओं में क्लैश हो और इसका फायदा कांग्रेस उठा सके। शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए। तो 1 साल पूरा हो चुका है और जिस तरह से कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उस दर्द को कैश कराया जाए।